नव संस्करण की भूमिका 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों से पॉल ब्रंटन ने परंपरा से परे उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त लोगों की तलाश में प्रमुख महाद्वीपों की यात्रा की। उन्होंने नौका से, घोड़े या गधे अथवा ऊँट से और पैदल यात्राएं भी की। भार उठाने वाले पशुओं के सहारे भारी संदूक खींचे। उन्होंने यह सब उन सुविधाओं, खाने, रहने की जगहों तथा संचार माध्यमों के बिना किया जिनकी सहायता से आज विदेश की यात्रा करना काफ़ी सरल हो गया है। अपने पूर्ववर्ती भूगोलवेताओं की तरह पॉल ब्रंटन ने विश्व का नवीन और अत्यंत महत्वपूर्ण मानचित्र आत्मा का, बड़ी एवं छोटी परंपराओं का तथा उनके अधिनायकों का मानचित्र बनाने में योगदान दिया। अब जब हम कनार्क, दिल्ली या धर्मशाला के लिए यात्रा आरंभ करते हैं तो हमें पहले से जानकारी होती है कि हमें वहाँ क्या मिलेगा और ऐसी यात्राओं के द्वारा किस चीज़ से हार्दिक संबंध बना पाएंगे। अपनी यात्राओं के दौरान पॉल ब्रंटन की भेंट औपचारिक एवं अनौपचारिक परंपराओं से जुड़े अनेक लोगों से हुई। कुछ ईमानदार तो कुछ व्यावसायिक थे, कुछ पूरी तरह ढोंगी थे तो कुछ के पास प्रामाणिक उपलब्धियां थी। व्यक्ति इनका अंतर कैसे पहचानेगा? यदि कोई सच्चा आध्यात्मिक ज्ञानी मिल जाए तो यह कैसे पता लगेगा कि उसी व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिए? आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ये प्रश्न बार बार मनुष्य के मन में उठते हैं। कभी हमें लगता है कि हमें इन प्रश्नों का स्थायी उत्तर मिल गया है और कभी ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिल सकता। अधिकतर खोजियों के लिए सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं स्थित होती है। इस पुस्तक में पॉल ब्रंटन ने दो कार्य एक साथ पूरे कर दिए हैं। पहला, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा का कुछ अंश लिपिबद्ध कर दिया है। दूसरा, उन्होंने इस पुस्तक में अपनी मुलाकातों को इस तरह व्यवस्थित किया है कि वे उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देने हेतु प्रामाणिक उदाहरण बन गई है। पॉल ब्रंटन की यात्रा की बातें करें तो वे अपनी किशोरावस्था में ही ज्ञान के आंतरिक मार्ग पर चल पड़े थे। इस पुस्तक में अपनी यात्राओं को लिखने तक पॉल ब्रंटन एक निपुण ध्यान साधक तथा पूर्वी जगत के आकर्षक विचारों के अध्येता बन चुके थे। हालांकि उस समय भी सीखने के लिए बहुत कुछ शेष था, किंतु उन्हें कम से कम यह पता था कि उन्हें किस चीज़ की तलाश है और यह कि उसे खोजना आवश्यक है। उन्हें जो प्राप्त हुआ उसने उनका जीवन बदल दिया और साथ ही भारत का पश्चिमी जगत से परिचय करवाया। 1934 में प्रकाशन के कुछ ही वर्षों के भीतर इस पुस्तक की लगभग 2.5 लाख प्रतियां बिक गई और इसी के साथ रमन महर्षि और शंकराचार्य के नाम वैश्विक आध्यात्मिक समुदाय में विख्यात हो गए। यह पुस्तक यूं ही पढ़ने पर बहुत रोचक लगती है। इसमें विश्व युद्ध से पहले के भारत को दर्शाया गया है और ब्रंटन की अपनी यात्रा का भी थोड़ा विवरण है, परंतु यह इससे कहीं अधिक है। पॉल ब्रंटन बताते हैं कि गुरु की खोज कैसे की जाए और उन्हें प्राप्त कैसे किया जाए। वे धार्मिक, जादुई और आध्यात्मिक बातों के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। अंत में वे रहस्य भी प्रकट करते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाना जाए और वह गुरु भी आपको किस तरह पहचाने। यही इस पुस्तक का असली रहस्य है। आज भी उतना ही उपयोगी है जितना अनेक वर्ष पूर्व तब था जब पॉल ब्रंटन ने पहली बार कागज पर कलम चलाई थी। हमें आशा है कि आप इस पुस्तक के अध्ययन से प्रेरणा एवं सहायता प्राप्त करेंगे तथा पॉल ब्रंटन की भांति हम इस संस्करण को
भारत में 20वीं शताब्दी के महान पथ प्रदर्शकों रमण महर्षि और कांचीपुरम के शंकराचार्य को समर्पित करने की इच्छा रखते हैं।